उनके जो संस्था के लोग हैं उनके साथ आए थे कि जी मनीष जी से मिलवाना है। डिप्टी सीएम साहब ने विद इन अ मिनट, जितनी देर में हमारी बात हो रही है, एक एक मांग पे बोले। पहले तो जो आपने ये कहा कि भाई स्टॉल का रेट 30-40 कर देते हैं, इसको 50% कम कर देते हैं। दूसरा आपने कहा कि कल्चरल प्रोग्राम एक दिन करा दीजिए, बोले एक दिन का, जब 3 दिन कार्यक्रम चलेगा तो तीनों दिन कल्चरल प्रोग्राम फ्री करा देते हैं पार्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। तीसरा उन्होंने कहा कि हमारी टिकटें 20 वाली कम कर दें, वो टिकटें भी फ्री करा दें। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या कोई भी विपक्ष है, उसने साधने की कोशिश भी नहीं करी है इस समाज को, जबकि नाराजगी थी, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जाति की राजनीति कम से कम हमारी पार्टी नहीं करती कि जाति की राजनीति। लेकिन रही बात साधने की, तो अभी मैंने आपको प्रतिनिधि से बताया था, वो बात बीच में दूसरी तरफ चली गई। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें और बता देता हूँ कि हम सबका काम, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, मनीष सिसोदिया जी पार्टी के लीडर हैं, संजय सिंह जी हैं, तो हमारा पार्टी का जो उद्देश्य है वो कभी जातिवादी से नहीं है, जाति से ऊपर उठ के। लेकिन फिर भी मैं आपको, अगर आप समाज की बात पूछ रहे हैं, तो मैं पार्टी ने समाज के लिए क्या क्या किया, अभी मैंने आपको बताया क्या क्या नाम बताए। मैं आपको बता दूं, ये तो होगा व्यक्तिगत नाम, मुझे पार्टी ने चेयरमैन बनाया, मुझे टिकट दी, ये तो मेरा व्यक्तिगत उपलब्धि हो गई। मैं अगर समाज की बात करूं तो गुजरात का ही क्षत्रिय समाज ने लगभग युवराज सिंह जडेजा जो अध्यक्ष भी रहे, नहीं, मैं बता रहा हूँ, गुजरात समाज का क्षत्रिय समाज है, वहाँ ने वो एक बार आए थे मनीष सिसोदिया से मिलने। ये लगभग बात है 2016 की, 16 या 17 की, मुझे एग्जैक्ट नहीं है। दिल्ली में राजपूत एक्सपो किया था उन्होंने, बिजनेस एक्सपो जो किया था, तो उसके लिए वो ये रिक्वेस्ट लेके आए थे मेरे पास ही, किसी माध्यम से आए थे, अनूप भाई के रेफरेंस, जयेंद्र सिंह जडेजा वगैरह, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने कहा। तो ये लोग आए थे, हमारे महाराणा प्रताप भवन जो है उनके जो संस्था के लोग हैं उनके साथ आए थे कि जी मनीष जी से मिलवाना है। मैंने कहा जी बिल्कुल आइए, बैठिए। उनका स्वागत करके हमने मिलवाया। तो उनकी मांगे थी कि दिल्ली में पहली बार राजपूत बिजनेस एक्सपो करने जा रही है क्षत्रिय महासभा, तो इसमें क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और दिल्ली का ये टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था, तो ये एक्सपो जो होने वाला था, ये होने वाला था पीतमपुरा में, आईएनए है दिल्ली हाट जो है, आईएनए में, सॉरी आईएनए कह रहा हूँ, टूरिज्म का है दिल्ली हाट पीतमपुरा वाला, एक आईएनए में अलग है, उधर है। तो उनका ये मांग थी कि यहाँ पर 3 दिन का ये बिजनेस एक्सपो चलेगा, तो इसमें जो हमारी पर टिकट है, इस टिकट को आप आधा कर दीजिए, प्राइस में आधा कर दीजिए, ताकि लोग ज्यादा आ सकें, पहली डिमांड। दूसरी ये थी कि 3 दिन हमारा ये बिजनेस एक्सपो चलेगा, तो यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट जो है, कोई एक डेली का एक कोई कल्चरल एक्टिविटीज करा दे, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ फ्री करा दें। तीसरी उनकी ये थी मांग कि यहाँ जो राजपूत भाई आके वो लगाएंगे, अपने स्टॉल लगाएंगे, उसका जो दिल्ली गवर्नमेंट चार्ज कर रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट, आप उसको 40% कुछ कम करा दीजिए, 40% 30% कुछ भी कम करा दीजिए। जो लोग उसमें थे मीटिंग में, मैं उनको नाम भी बताता हूँ, राधेश्याम सोम साहब थे, किशन सिंह जो चौकर थे, वो सब, और अपने मैनपाल सिंह राघव जी थे, यही सब लोग लेके आए थे। आप इनसे कभी पूछिएगा, आप भी इंटरव्यू करते रहते हैं। डिप्टी सीएम साहब ने विद इन अ मिनट, जितनी देर में हमारी बात हो रही है, एक एक मांग पे बोले। पहले तो जो आपने ये कहा कि भाई स्टॉल का रेट 30-40 कर देते हैं, इसको 50% कम कर देते हैं। दूसरा आपने कहा कि कल्चरल प्रोग्राम एक दिन करा दीजिए, बोले एक दिन का, जब 3 दिन कार्यक्रम चलेगा तो तीनों दिन कल्चरल प्रोग्राम फ्री करा देते हैं पार्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। तीसरा उन्होंने कहा कि हमारी टिकटें 20 वाली कम कर दें, वो टिकटें भी फ्री करा देते, एंट्री कर देते। ये समाज के लिए कंट्रीब्यूशन था। आप निकलते होंगे दिल्ली का सबसे व्यस्त रोड, दिल्ली नॉट दिल्ली, दिल्ली के बाहर आने जाने वाले शायद लाखों वाहन गुजरते हैं रिंग रोड से। रिंग रोड पे बस अड्डे का नाम है महाराणा प्रताप। कुदेशिया पार्क जो है, कुदेशिया पीछे पड़ता है, मैं रिंग रोड की बात कर रहा हूं। अच्छा, कुदेशिया पार्क उसके पीछे है, ठीक है, मोरी गेट की तरफ, ठीक है। वहाँ 2018 में समाज के लोगों ने कहा कि जी इसका बस अड्डे का नाम पहले से महाराणा प्रताप बस अड्डा है, हमारी इच्छा है कि यहाँ वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित करी जाए। वो कुदेशिया पार्क में ही तो है वो? नहीं, कुदेशिया पार्क उसके पीछे है बस अड्डे के। वो मूर्ति बहुत पुरानी है। अच्छा। वो तो लगभग 40 वर्ष पुरानी मूर्ति है। अच्छा। 40 वर्ष पुरानी। ये उसके अलावा है? ये हमने नई मांग करी, वो है पार्क के अंदर। आप जब वो पार्क के बीचों बीच में है। हमने मांग करी कि रिंग रोड से लाखों वाहन गुजरते हैं, लाखों वाहन डेली, जो दिल्ली और दिल्ली के बाहर आने जाने वाले हैं। तो हमारी संस्था की मांग थी, हमने एक राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप सेवा संस्थान है, मैं खुद उसका महासचिव हूँ, तो हमने मांग करी थी कि जी हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी है।
मनीष सिसोदिया जी ने एक मीटिंग करी, दिल्ली एनसीआर के सभी राजपूत संगठनों के जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ आए सचिवालय के अंदर, और वहाँ डायरेक्शन दिया अधिकारियों को कि यहाँ पे प्रतिमा स्थापित करने के लिए जितनी जल्द से जल्द हो वो कार्रवाई शुरू करी जाए। और उसी के अंतर्गत 2018 में 9 मई को वहाँ महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित करी, रिंग रोड पे। अच्छा। आप जाएंगे तो आपको बड़ा गर्व होगा देख के कि आप गाड़ी में बैठे बैठे देखेंगे, आपको प्रतिमा के दर्शन होंगे। दिल्ली का रिठाला गांव है, वहाँ महाराणा प्रताप चौक के नाम से प्रतिमा का स्थापना हुआ और वहाँ महाराणा प्रताप चौक का नामकरण हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं हो सकता है अभी मुझे एकदम से और चीज़ें ना ध्यान आ रही हूँ, तो ये सब चीज़ें भी करी। अच्छा, एक जो इवन एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, हमारी तीर्थ यात्रा चल रही है तो थोड़ा सा ये राजनीतिक संकट आ गया है कि जिसके चलते मनीष जी अभी फिलहाल मतलब राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं है, वरना उन्होंने कई बार मेरे से कहा था और हम लोग जब समाज के लोग उनसे मिलते थे कि एक इच्छा उनकी ये है कि जो हमारी तीर्थ यात्रा में ट्रेनें हैं ये सब जगह जाती हैं, जगन्नाथपुरी से लेके चारों धाम वगैरह, चारों धाम सब लगे, मतलब देश के हर कोने में जाती हैं, रामेश्वरम, द्वारका सब जगह जाती है। तो उनकी इच्छा थी कि यहाँ से एक ट्रेन चलेगी जो केवल उदयपुर, चित्तौड़, मेवाड़, हल्दी घाटी ये दर्शन करा के लाएगी। वो प्रपोजल था, लेकिन दुर्भाग्यवश चीज़ें थोड़ा ख़राब हुई तो वो थोड़ा सा पेंडेंसी में आ गया। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी बाहर आएँ और फिर ये वाली जो ट्रेन है इसको फिर शुरू भी करें।